नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है डेल्यूजन, भ्रम। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे डेल्यूजन क्या है, उसके टाइप क्या है, उसके प्रकार, कितने प्रकार का डेल्यूजन होता है, और साथ में रूब्रिक, यानी कि जो भी टाइप है उस टाइप से रिलेटेड रूब्रिक क्या क्या वहाँ पे हम सोच सकते हैं, इस पे हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेल्यूजन है क्या। डेल्यूजन आर फॉल्स बट फिक्स आइडियाज़ दैट कांट बी चेंज बाय आर्गूमेंट, यानी कि ये फॉल्स तो है, गलत तो है, बट एक फिक्स आइडिया उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के मन में बैठ जाता है, जिसको आप आर्गूमेंट यानी कि अपनी बातों से आप ठीक नहीं कर सकते। होम्योपैथी दवा इस तरीके के डेल्यूजन, जो फिक्स आइडिया जो कि फॉल्स है, वो अगर बन गया है पेशेंट में, तो उसको ठीक करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरली नहीं है, ये अननेचुरल चीज़ है। इसलिए पहले के समय में बच्चों को बोला भी जाता था कि वहाँ मत जाओ, वहाँ बिल्ली है, वहाँ भूत है, वहाँ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बोली जाती थी। बट अब जितना एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे अगर आप कंटिन्यू उसको बोलते हैं उस इंडिविजुअल को, तो उसके अंदर ये चीज़ें बैठ जाती हैं और वो आगे जाके उस इंडिविजुअल को परेशान करती हैं। क्योंकि फॉल्स है, वहाँ कोई भूत नहीं है, कोई बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता नहीं है, बट उस इंडिविजुअल को लगता है कि समथिंग इज़ देयर, और इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो डेल्यूजन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आर्गूमेंट के माध्यम से ठीक नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट हम आते हैं इसके टाइप पे, और टाइप के बाद जैसे जैसे मैं टाइप बताऊंगा उसके साथ ही उससे रिलेटेड रूब्रिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। रूब्रिक जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ सिम्पटम ऑफ मैथमेटिका। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1, जो है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी यानी कि स्वयं को महान समझने वाला। ये व्यक्ति अपने आप को इतना महान समझता है कि उसको लगता है कि वो कहीं का राजा है, कहीं का सम्राट है, भगवान ने उसे भेजा है इस धरती का उद्धार करने के लिए। इस तरीके का भ्रम उस पर्सन में पैदा हो जाता है। लाइक वो प्रधानमंत्री है या कोई हीरो है, ही कैन डू समथिंग, वो कुछ भी कर सकता है, भगवान ने उसे भेजा है। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी से रिलेटेड रूब्रिक क्या होगा, उस रूब्रिक को हम देख लेते हैं। हो सकता है कि एग्जैक्ट रूब्रिक वहाँ पे फिट ना बैठे, बट इंडिविजुअल का जो जैसा रिस्पॉन्स होता है, जो उसके सिम्पटम का एक्सप्रेशन होता है, उस हिसाब से हम वहाँ पे एट टाइम वहाँ पे हम रूब्रिक को सिलेक्ट करते हैं। और जो भी मैं रूब्रिक बता रहा हूँ, अगर इसके अलावा भी अगर कोई रूब्रिक इसमें ऐड हो सकते हैं इसके टाइप में, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं उसका वेलकम करूँगा। तो डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में सबसे पहला रूब्रिक जो मैंने निकाला, माइंड डेल्यूजन गॉड मैसेंजर फ्रॉम गॉड ही इज़ वो एक मैसेंजर है, भगवान ने उसे भेजा है और वो दुनिया का उद्धार करने आया है। जहाँ पे एक सिंगल मेडिसिन, वेरेट्रम और अन्य मेडिसिन भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सेकंड यहाँ पे रूब्रिक है, मैं जितने रूब्रिक बोल रहा हूँ उसको मैं स्क्रीन पे राइट डाउन कर दूँगा, आपको देखने को वहाँ मिल जाएगा। सेकंड रूब्रिक है माइंड डेल्यूजन ग्रेट पर्सन इज़ उसको लगता है कि वो एक महान व्यक्ति है, ये फीलिंग इस इंडिविजुअल के अंदर आ जाती है। थर्ड है माइंड डेल्यूजन प्रिंस ही इज़ उसको लगता है कि वो एक राजा है, प्रिंस वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाती है। फोर्थ है माइंड डेल्यूजन क्वीन सी इज अब यहाँ पे महिलाएं भी पीछे नहीं हट रही हैं, उनको लगता है, महिलाएं अगर हैं तो उनको लगता है, लड़की अगर है तो उसको लगता है कि वो एक रानी है, ये उसके अंदर एक भ्रम पैदा हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रूब्रिक है माइंड डेल्यूजन एम्पायर इज एंड, कहीं का सम्राट है वो, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है माइंड डेल्यूजन सुपर ह्यूमन इज, उसको लगता है वो एक सुपर ह्यूमन है। नेक्स्ट है माइंड डेल्यूजन मैसेंजर सी इज़, यानी कि अगर महिला है, अगर वो गर्ल है, उसको लगता है कि वो एक मैसेंजर है, भगवान ने उससे भेजा है इस धरती का उद्धार करने के लिए। तो ये कुछ रूब्रिक जो रिलेटेड हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। सेकंड यहाँ पे आता है टाइप डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। परसिक्यूशन का मतलब होता है उत्पीड़न, यानी कि लोग उसका
उत्पीड़न कर रहे हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे जो हिंदी है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इस टाइप के डेल्यूजन में उस पर्सन को बिलीव रहता है कि उसके परिवार के लोग फ्रेंड एंड उसके नेबर जो उसके पड़ोसी हैं उसे मारना चाहते हैं या मारने की साजिश रच रहे हैं। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन यानी कि उत्पीड़न की भावना, इससे रिलेटेड कुछ रूब्रिक को देखते हैं। सबसे पहला रूब्रिक यहाँ पे मुझे मिला, माइंड डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज़ परसिक्यूटेड एवरीवन बाय। सब रूब्रिक में एक वर्ड था एवरीवन, लगता है सब लोग उसका उत्पीड़न करना चाहते हैं, उसको परेशान करना चाहते हैं। तो ये रूब्रिक मिला डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में। सेकंड यहाँ पे रूब्रिक मिला, माइंड डेल्यूजन पॉइजनड मेडिसिन बीइंग पॉइजनड बाय। उसको लगता है उसको जहर दे दिया जाएगा, ऐसा उसको भ्रम हो जाता है। जैसा आपने हायोसियामस मेडिसिन में पढ़ा भी होगा कि हायोसियामस के पेशेंट को लगता है कि लोग उसे जहर देके मार देंगे, क्या उसके खाने में जहर मिला दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे रूब्रिक है, माइंड डेल्यूजन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट हिम देयर आर कंस्पिरेसीज, यानी कि भाई साजिश रची जा रही है उसके खिलाफ, लोग साजिश रच रहे हैं, उसे हटाना चाहते हैं रास्ते से। तो ये था हमारा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो नेक्स्ट हमारा टाइप है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ। इस पेशेंट को लगता है कि सब उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। वो कहीं अगर रास्ते से जा रहा है, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तब भी उसे लगता है कि शायद वो मेरे बारे में ही बातें कर रहा हो, ऐसा उसके अंदर भ्रम हो जाता है। घर में अगर कोई कुछ बातें करें तो उसे लगता है कि सब मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, आपने एक मेडिसिन पढ़ा होगा कैलकेरिया कार्ब, जहाँ पे उस लेडीज़ को लगता है या अगर फीमेल है या मेल है उसको लगता है, उस पेशेंट को लगता है कि सब लगता है जो बातें कर रहे हैं उसमें शायद मेरे ही नाम की चर्चा हो रही है। तो ये है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। तो इससे रिलेटेड अब रूब्रिक देख लेते हैं। सबसे पहला रूब्रिक है, माइंड डेल्यूजन फ्रेंड्स आर टॉकिंग अबाउट हर। इस रूब्रिक का मतलब है कि उस महिला, उस लड़की को लगता है कि सब उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे रूब्रिक है, पीपल टॉकिंग अबाउट हर। उसको लगता है सब लोग ही उसकी बातें कर रहे हैं। तो डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में 2 रूब्रिक मिला। इसके अलावा भी कोई रूब्रिक हो तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टाइप है डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। गिल्ट का मतलब क्या होता है, अपराध भाव। इस इंडिविजुअल के अंदर अपराध भाव आ जाता है। एग्जैक्ट लाइन क्या है उसको देखते हैं। इसमें वह व्यक्ति अपने आप को अपराधी समझता है। उसे लगता है कि हमने जो किया है वो अपराध है, पाप है, और इसके कारण शर्मिंदगी भाव में रहता है। यानी कि डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है अपराध भाव। तो इस इंडिविजुअल को हमेशा लगता है कि उसने जो भी कुछ किया हो, ऐसा कुछ किया नहीं है उसने, बट उसको लगता है कि उसने कुछ अपराध कर दिया हो, उसने कोई पाप कर दिया हो। इस कारण हमेशा ह्यूमिलिएटेड यानी कि एक शर्मिंदगी भाव में हमेशा वो जीता है। तो इससे रिलेटेड भी 2 रूब्रिक है, जिसमें पहला रूब्रिक है, माइंड डेल्यूजन रॉन्ग डन रॉन्ग ही हैज़। उसने कुछ गलत कर दिया है। डेल्यूजन क्रिमिनल्स ही इज, उसे लगता है कि वो एक अपराधी है। तो ये 2 रूब्रिक मुझे मिले डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में। इसके अलावा कुछ है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। उसे लगता है कोई मुझे अपने बस में करना चाहता है। इसमें ऐसा विश्वास होता है कि कोई व्यक्ति जैसे देवी शक्ति हो या भूत प्रेत हो, उसके मन को नियंत्रित कर रहा हो, उसके मन को कंट्रोल कर रहा हो। कुछ समय पहले एक पेशेंट, एक बच्चा जो क्लिनिक में आता है और वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आ रहा हो, और उसने इस तरीके का फीलिंग बताया कि वो जब घूम कर देखता है तो उसको लगता है कोई है वहाँ पे, या अगर वो बेड पे अगर लेटा हुआ है तो उसको लगता है कोई बगल में सो रहा है, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आती है। तो इसलिए आप जब इस बातों को आप मैट्रिया मेडिका से कंपेयर करेंगे तो एनाकार्डिया में ये साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कि उसको लगता है कोई परस्यूड यानी कोई उसका पीछा कर रहा है, समथिंग कोई उसके बगल में बैठा हुआ है, जैसे एनाकार्डिया में थूजा है। तो ये जो भी चीज़ें मैट्रिया मेडिका में लिखी हुई हैं, हर एक चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है, बस हमें खंगालने की ज़रूरत है। पेशेंट वो दूसरी तीसरी बार आया तब ये बातें उसने अपनी बयां की, और इसके आधार पे जो भी उसकी फिजिकल कंप्लेन है वो भी आगे दूर हो जाएंगी, क्योंकि बीमारी कहीं और थी, ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था। तो
एग्जैक्ट जब उसका फैक्टर पकड़ में आ जाता है, और ख़ासकर ये फैक्टर यानी कि मेंटल के कारण उसकी जो परेशानी जो ख़त्म नहीं हो रही है वो अब उस मेडिसिन के द्वारा ख़त्म हो जाएगी। होता क्या है कि हम इस चीज़ को खंगालने की कोशिश तो करते हैं, बट बहुत बार होता है कि पेशेंट हर चीज़ एक बार में आपको नहीं बताते। जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अपनी सारी बातें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, खासकर डेल्यूजन में ये एक भ्रम की अवस्था है, उसको लगता है कि अगर मैं इस चीज़ को अगर डॉक्टर को बताऊंगा तो शायद वो मुझे पागल समझेंगे, क्योंकि उनके साथ ऐसा भी है, उनके घर वाले या उनके आस पड़ोस के लोग या उनके जो दोस्त होते हैं ऐसा कर चुके होते हैं। तो इस तरीके के अगर पेशेंट अगर आपको मिल रहे हैं तो उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर ये एक डिजीज़ आप बोल सकते हैं, डिजीज कंडीशन डेवलप हो गया है जिसको होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे पिछले कुछ 2-3 दिन पहले एक पेशेंट आया, उसको लगता है कि वो एक बूढ़ा हो गया है और काफ़ी एक सिंगल दवा मेडोराइनम जिसमें लिखा हुआ है कि पेशेंट को फीलिंग होती है कि वो बूढ़ा हो गया है, जबकि वो 30-32 साल का वो पर्सन है, फिर भी ऐसी अगर फीलिंग आ रही है और फीलिंग उसके अंदर डोमिनेट कर रही है, तो आप इस तरीके के मेडिसिन को सोचेंगे तो जो भी फिजिकल कंप्लेन है उसके वो भी पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मेंटल सिम्टम्स, इसलिए मेंटल रूब्रिक को जानना काफ़ी आवश्यक है। तो हमने चर्चा किया डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। तो कंट्रोल से रिलेटेड जो रूब्रिक है, वो जो पहला रूब्रिक है यहाँ पे, माइंड डेल्यूजन इन्फ्लुएंस वन इज़ अंडर अ पावरफुल, किसी शक्ति के वो कंट्रोल में है, ऐसा उसके अंदर फीलिंग आ जाता है। माइंड सेकेंड है माइंड डेल्यूजन डेविल पॉजेस ऑफ अ डेविल ही इज, यानी कोई एक डेविल है, कोई एक राक्षस है, वो उसको पॉजेस किया हुआ है, उसको अपनी जकड़ में लिए हुए है। इसके सब रूब्रिक में भी है कि गॉड एंड बाय द डेविल अल्टरनेटली बाय, यानी कभी लगता है कि उसको भगवान ने किया है, कभी उसको लगता है पिशाच ने किया है, यानी कि इस तरीके की फीलिंग, इस तरीके का भ्रम उस इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। कुछ अन्य रूब्रिक है यहाँ पे, जैसे कि डेल्यूजन इविल फोर्स बाय इविल पावर हैड कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ हिम, यानी कि कोई बुरी आत्मा है, बुरी शक्ति है, उसको कंट्रोल कर रही है। तो डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में ये 3-4 रूब्रिक हमने देखे, इसमें भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कुछ अगर आपको मिलता है तो। नेक्स्ट है यहाँ पे डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब निहिलिज्म का मतलब होता है नथिंगलेस, उसको लगता है कुछ नहीं है, सब नाश्वर है। इस इंडिविजुअल को सॉरी डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय बिलीफ ऑफ बीइंग डेड, decomposed or annihilated, having lost one's own organ or even not extinguished entirely as a human being। उसको लगता है कि मानव जीवन तो है ही नहीं, उसे ये भी फीलिंग होता है उसके अंदर का जो एक ऑर्गन है वो ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है, यानी कि नाश्वर समझना और कोई चीज़ में उसको विश्वास ना होना, सब चीज़ नाश्वर नश्वर, इस तरीके की फिल्म। और निहिलिज्म फिल्म एक तरह से आप बोल सकते हैं सिफिलिटिक ट्रेट को भी दर्शाता है कि हर चीज़ को नश्वर नाश्वर समझना, अपना लगता है उसके ऑर्गन बॉडी में है ही नहीं, इस तरीके की फिल्म आती है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में मुझे बस एक रूब्रिक मिला जो है निहिलिस्टिक एटीट्यूड, जिसमें नाइट्रिक एसिड और सिफलिनम जैसी मेडिसिन है। तो डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म में आपको एक रूब्रिक है निहिलिस्टिक एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है बिहेवियर, यानी कि इस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है अगर पेशेंट में, तो आप वहाँ पे इस रूब्रिक को फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टाइप है डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस एंड पॉवर्टी, नो वैल्यू यूजलेस, ऐसा इसके अंदर फीलिंग आता है, यानी कि फॉल्स बिलीव अबाउट ऑन्स लैक ऑफ वैल्यू, उसकी वैल्यू नहीं है। ही इज़ यूजलेस, वह बेकार है। ही इज़ नॉट ऑफ वर्थ, वो किसी काम का नहीं है। हिज एग्जिस्टेंस डज नॉट हैव एनी इम्पोर्टेंट, उसका इस पृथ्वी पे रहना, इस जगत में रहना किसी के काम का नहीं है, यानी कि अपने आप को बेकार समझना, निकम्मा समझना, यूजलेस समझना, यहाँ तक कि अपने आप को भिखारी समझना, गरीब समझना, इस तरीके की फीलिंग आ जाती है इस डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस में। इससे रिलेटेड मुझे 2 रूब्रिक मिले, जिसमें पहला है डेल्यूजन वर्थलेस ही इज, उसको लगता है वो बेकार है। और नेक्स्ट जो रूब्रिक है इसमें डेल्यूजन रेस्ट सी लुक्स, उसको लगता है कि वो नाखुश दिखती है
तो इसमें एक सिंगल मेडिसिन भी है यहाँ पे नेट्राम्योर, जहाँ पे इस तरीके की फीलिंग, यानी कि उसको लगता है कि वो अनहैप्पी है, दुनिया का सबसे अनहैप्पी नाखुश व्यक्ति वही है। तो डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस से रिलेटेड मुझे ये 1-2 रूब्रिक मिले, अगर आपके पास कुछ है तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। नेक्स्ट हमारा टाइप है इरोटोमेनिया। इस पर्सन को बिलीव होता है, इंडिविजुअल बिलीव डैट अ पर्सन यूजुअली विथ अ हायर सोशल स्टैंडिंग इज़ इन लव विथ देम। उसे लगता है जो हायर सोशल पोजीशन पे है वो व्यक्ति उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लाइक एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल को लगता है कोई एक्ट्रेस है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो उस एक्ट्रेस से बातें भी करता है बाय गेस्चर, यानी कि अपने आप को उस तरीके का वो प्रस्तुत करता है, तो उसके अंदर एक भ्रम हो जाता है। तो ये भ्रम आता है इरोटोमेनिया में। इरोटोमेनिया से रिलेटेड मुझे रूब्रिक नहीं मिला है, तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर सजेस्ट करें। अगर यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है गेस्चर, तो अगर आप गेस्चर में जाएंगे तो हाथ को मूवमेंट करके और डिफरेंट इंडिकेशन देना, इस तरीके के रूब्रिक तो हैं, बट डेल्यूजन से रिलेटेड डायरेक्ट इरोटोमेनिया का रूब्रिक मुझे नहीं मिला है, तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पे है डेल्यूजन में आता है जेलस, जलन की भावना। पार्टनर आर अनफेथफुल मीटिंग देयर लवर एवरी टाइम। इसमें डेल्यूजन, इसमें उस इंडिविजुअल को भ्रम हो जाता है कि उसका पार्टनर किसी और से प्यार करता है, किसी और से जाके मिलता है। तो ये डेल्यूजन में भी होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव है। डायरेक्ट जेलस करके तो बहुत सारी मेडिसिन लाइक लैकेसिस, एस्ट्रामोनियम, इस तरीके की कंडीशन उसमें है, बट डायरेक्ट अगर डेल्यूजन से रिलेटेड अगर आपको रूब्रिक आपके पास है तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। नेक्स्ट है डेल्यूजन ऑफ सोमैटिक का यहाँ पे मतलब है फिजिकल सेंसेशन और बॉडली डिसफंक्शन अंडर द स्किन। ऐसा इस पेशेंट को लगता है कि उसके बॉडी पे कोई कीड़ा रेंग रहा हो, ऐसे फीलिंग आती है कुछ यहाँ पे रेंग रहा हो। तो इससे रिलेटेड रूब्रिक मुझे मिले डेल्यूजन वार्म क्रीपिंग ऑफ, ऐसा लगता है कि कीड़ा रेंग रहा है। इसमें सब रूब्रिक हैं बेड आर इन एंड कवर्ड विथ हीज, ऐसा लगता है कि बेड पे ही कीड़ा उसकी पूरा भरा हुआ है और वही उसकी बॉडी पे रेंग रहा है। तो सोमैटिक से रिलेटेड मुझे रूब्रिक मिले 2 कंडीशन, इरोटोमेनिया एंड डेल्यूजन ऑफ जो जेलस नेचर, इससे रिलेटेड रूब्रिक मुझे डायरेक्ट नहीं मिले डेल्यूजन से रिलेटेड। तो आपके पास है तो ज़रूर मुझे सजेस्ट करें। तो ये था ओवरऑल टाइप और टाइप से रिलेटेड रूब्रिक। और मैंने यहाँ पे मेडिसिन की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि एक टाइप में अगर आप रूब्रिक को देखें तो हर एक इंडिविजुअल पे अलग अलग रूब्रिक बैठेगा और उससे रिलेटेड एक मेडिसिन नहीं है, डिफरेंट मेडिसिन आते हैं। तो जो भी पेशेंट क्लिनिक में जाते हैं या मेरे क्लिनिक में आते हैं तो वहाँ पे टोटलिटी फॉर्म होती है और जो मेडिसिन उस इंडिविजुअल के लिए सिमिलम होता है उसे हम वहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे मेडिसिन की चर्चा नहीं की है, बट इस तरीके का डेल्यूजन जो डेवलप होता है उसके लिए होम्योपैथिक बेस्ट है, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो के बनाने का पर्पस मेरा बस यही था कि आम लोगों को एजुकेट करना, उसके साथ साथ जो होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं उनको इस तरीके के रूब्रिक के बारे में बताना। और मैं हमेशा हर टाइप में बोला हूँ कि जो अगर रूब्रिक मेरे से छूट रहा है तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें। तो माइंड पे ज़्यादा वर्क करें, माइंड रूब्रिक पे ज़्यादा वर्क करें तो प्रैक्टिस और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।